आ गया एक नई कहानी लेकर। ये कहानी जगदीशपुर नामक गांव की है, जहां शांति नाम की एक लड़की अपने माता पिता प्रीतम और बाला के साथ अपना जीवन यापन कर रही थी। एक दिन सवेरे। जी सुनिए, हरीश भाई साहब को हमारी बिटिया बहुत पसंद आई है और वो उनके पुत्र दीवान का विवाह हमारी शांति के साथ करवाना चाहते हैं। उन्होंने जल्द से जल्द हमसे जवाब मांगा है। ये तो बहुत अच्छी बात है बाला। दीवान आज्ञाकारी व्यक्ति है और काफी समझदार भी है। हमारी शांति बिटिया के लिए ये वर सही रहेगा। हमें इस शुभ कार्य के लिए देरी नहीं करनी चाहिए। हमें तुरंत शांति बिटिया और दीवान का विवाह करवा देना चाहिए। प्रीतम दीवान के साथ अपनी बिटिया शांति का विवाह कराने के लिए तैयार हो जाता है। सारे गांव में शांति और दीवान की शादी का माहौल बना हुआ था। दीवान शांति का विवाह हो जाता है। सारे बाराती शांति को दुल्हन की डोली में रास्ते से ले जा रहे थे। तभी रास्ते में कुछ व्यक्ति आते हैं और वो शांति को उठाकर अपने साथ लेके चले जाते हैं। अरे ये शांति कहाँ गई? अभी तो डोली में ही थी। बाबा, शांति डोली में से कहाँ चली गई? सारे लोग शांति को तलाश करने लगते हैं, पर शांति का कोई पता नहीं चलता। इधर जो व्यक्ति शांति को अपने साथ उठाकर ले आते हैं। कौन हो तुम लोग और मुझे यहाँ इस तरह उठाकर क्यों लाए? वो सारे व्यक्ति भूत थे और वो अपने भूतिया रूप में आ जाते हैं। अरे ये सब तो भूत हैं। अब तू जीवन में कभी किसी की दुल्हन नहीं बन पाएगी। तुम लोग ये सब क्यों कर रहे हो? आज मेरा विवाह है, मुझे जाने दो। शांति उनके सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, मिन्नतें करती है, पर वो सारे भूतों पर इन सब का कोई असर नहीं पड़ता। इस दुल्हन के सर के सारे बाल काट दो और इसे इस गुफा में कैद कर दो। सारे भूत शांति को कैद करके वहां से चले जाते हैं। इधर सारे गांव वाले प्रीतम के घर आते हैं। बाला, हमारी बिटिया कहाँ चली गई? कौन उसे ले गया? बड़े अरमानों से हमने अपनी बिटिया का विवाह करवाया था और अब ये कैसी समस्या आन पड़ी हम पर। अरे गांव वालों, शांति किसी और के साथ भाग गई होगी। शायद वो इस विवाह से खुश नहीं होगी, इसीलिए वो किसी और के साथ भाग गई है। वरना ऐसे अचानक बारात के बीच से एक दुल्हन को कौन लेके जा सकता है? हाँ तरुण, तुम सही कहते हो। शांति किसी और के साथ भाग गई है। भगवान के लिए मेरी बेटी शांति पर इस तरह का आरोप न लगाइए। उसके चरित्र पर इस तरह का कीचड़ मत उछालिए। सारे गांव वाले मिलकर प्रीतम और बाला को खूब खरी खोटी सुनाते हैं और शांति को बहुत ही बुरा भला कहते हैं। उसके चरित्र पर कीचड़ उछालते हैं। ये कहकर सारे गांव वाले वहां से चले जाते हैं। ये सब क्या हो गया? हमारे सुखी जीवन में हमारी बेटियां कहाँ चली गईं? अब मैं कहाँ ढूंढूं उसे? यूं ही कई दिन बीत जाते हैं। शांति उसी भूतिया गुफा में भूतों के कैद में थी। एक दिन तरुण अपनी बिटिया मीना का विवाह करवाता है। मीना की शादी अच्छे से हो जाती है, पर जब बारात मीना को डोली में ले जाती है, तभी वो भूतों की गैंग वहां आकर मीना को भी अपने साथ उस गुफा में ले जाते हैं। तभी गांव का एक व्यक्ति श्याम उन भूतों को मीना को ले जाते हुए देखता है। अरे ये कौन है जो मीना को ले जा रहे हैं? श्याम उन भूतों के पीछे पीछे उस गुफा के पास जाता है। अरे शांति, तुम यहाँ हो? तुम्हें तुम्हारे बाबा ने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा? अरे मीना, ये भूत तुम्हें भी यहाँ पकड़ कर लाए हैं। ये क्या कह रही हो शांति? ये सब भूत हैं। शांति मीना को सारी बात विस्तार से बताती है। मीना ये सब सुनकर बहुत घबराती है। बचाओ, बचाओ, कोई हमें इन भूतों से बचाओ।
इसके मुंह के सारे दांत तोड़ दो। वो भूत मीना के दांत तोड़ देते हैं। शाम वहीं चुपके से सब देखता है और वो दौड़ता हुआ गांव की ओर आता है। अरे गांव वालों, प्रीतम और तरुण कहाँ हैं? क्या हुआ शाम, इतने घबराए हुए क्यों हो? गांव वालों, हमें तुरंत प्रीतम और तरुण को यहाँ बुलाना होगा। गांव वाले दोनों को वहां बुलाते हैं। अरे क्या हुआ शाम, इतने घबराए हुए क्यों हो? प्रीतम, मैंने तुम्हारी बिटिया शांति को देखा है। ये क्या कह रहे हो? कहाँ है मेरी बिटिया शांति? हाँ बोलो शाम, कहाँ देखा तुमने उसे? बताओ हमें। वो तुम्हारी बिटिया उस गुफा में उन भूतों के कब्जे में है। क्या भूत? हाँ, मैं सच कह रहा हूं। वो पूरी की पूरी भूतिया गैंग है और वो हर दुल्हन को चोरी करके अपनी गुफा में उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मेरी बिटिया को भूत पकड़ कर ले गए थे। शाम, वो ठीक तो है ना? उन भूतों ने शांति को कुछ किया तो नहीं ना? प्रीतम, वो भूत ने तुम्हारी बिटिया के सिर के बाल काट दिए और अभी मेरे सामने ही उन्होंने तरुण की बिटिया मीना के सारे दांत तोड़ दिए। हे भगवान, ये सब कैसी अनहोनी है? ये सब कैसी दुर्घटना हो गई हमारे बच्चों के साथ? अरे शाम, मेरी बिटिया भी वहां है। हाँ तरुण, तुम्हारी बिटिया भी उन भूतों के कब्जे में है। वो भूत सिर्फ दुल्हन को ही चोरी कर रहे हैं। तुमने प्रीतम की बिटिया पर जो आरोप लगाया था वो गलत था तरुण। तरुण ये बात सुनकर बहुत रोने लगता है और वो प्रीतम से क्षमा मांगता है। तरुण, इस समय हमें अपनी बच्चियों के बारे में सोचना है कि हम कैसे उन्हें उन भूतों के हाथों से बचाएं। हाँ तरुण, इस समय हमें अपनी बच्चियों को बचाना है। उनका जीवन खतरे में है। वो भूत बड़े खतरनाक हैं। वो अपनी गुफा से बाहर तभी निकलते हैं जब किसी लड़की की शादी होती है और वो भूतिया गैंग मिलकर उस दुल्हन को अगवा करके उस गुफा में ले जाते हैं। तो फिर हम क्या करें? कैसे शांति और मीना को उन भूतों के अचंभे से बाहर निकालें? मेरे पास एक उपाय है। क्यों ना हम गांव में एक विवाह करवाएं और कुछ लोग दुल्हन की डोली ले जाएंगे, पर उस डोली में हम एक नकली दुल्हन का पुतला रख देंगे। पर इससे क्या होगा शाम? प्रीतम, जब वो भूतिया गैंग को पता चलेगा कि एक दुल्हन को डोली में ले जाया जा रहा है, तो वो सारे भूत उस दुल्हन को चुराने जरूर आएंगे और उनकी गुफा में उस समय कोई नहीं रहेगा। तब हम जाकर मीना और शांति को ले आएंगे। हाँ, ये उपाय बेहतर है। गांव वाले ये झूठी शादी करवाते हैं। गांव में शादी का माहौल था। तभी कुछ लोग दुल्हन का एक पुतला डोली में रखते हैं। सुनो, इस डोली को वैसे ही ले जाना जैसे तुम हमेशा ले जाते हो। उन भूतिया गैंग को जरा भी भनक नहीं पड़नी चाहिए। गांव के कुछ व्यक्ति मिलकर डोली में नकली दुल्हन को ले जाते हैं। तभी प्रीतम और सारे गांव वाले मिलकर भूतिया गुफा में जाकर शांति और मीना को उस गुफा से निकालकर गांव में ले आते हैं। इधर भूतिया गैंग उस नकली दुल्हन को अपनी उस गुफा में लाते हैं। अरे वो दोनों लड़कियां कहाँ चली गई? मैं तो उन दोनों को यहीं बांध कर गया था, पता नहीं वो कहाँ चली गई। सारे भूत उन दोनों लड़कियों को गुफा में तलाश करने लगते हैं, पर किसी को वो दोनों लड़कियां दिखाई नहीं देती। अरे ये तो नकली दुल्हन है। वो गांव वालों ने हमें बेवकूफ बनाया है। तभी उस दुल्हन के पुतले में एक जोरदार धमाका होता है और वो सारे भूत उसी गुफा में जलकर खाक हो जाते हैं। इधर प्रीतम, शाम, हमने अपनी बच्चियों को बचा तो लिया, पर गांव में और किसी लड़की की शादी हुई तो वो भूतिया गैंग फिर से किसी दुल्हन को उठा कर ले जाएगी। नहीं प्रीतम, अब वो भूत किसी दुल्हन को नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि मैंने उस नकली दुल्हन के अंदर
एक ऐसी चीज रखी थी जिसके फटने के बाद वो सारे भूत जलकर वहीं खाक हो जाएंगे। ये तुमने अच्छा किया श्याम, उन भूतों के साथ यही अंजाम होना चाहिए था। उन्होंने हमारी बच्चियों पर बहुत अत्याचार जुल्म किए हैं। आज के बाद कोई भूत हमारे गांव की लड़की को नहीं चुरा पाएगा। सारे गांव वाले मिलकर श्याम की बुद्धि का बहुत सम्मान करते हैं और उसकी सूझबूझ की बहुत तारीफ करने लगते हैं। इसी तरह उन भूतिया गैंग को खत्म किया गया और गांव की हर लड़की को उन भूतिया गैंग से छुटकारा मिल गया। ओह, मैं तो बताना भूल ही गया। ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दो। अच्छा, फिर आऊँगा एक नई कहानी के साथ।